Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. एक एडवांस इंग्लिश सीरीज में एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे कि आप ये एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में। तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इनको मैं स्ट्रक्चर प्लस एडवांस स्ट्रक्चर प्लस सेंटेंसेस के साथ में सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर इज, देखो पहली बात तो पहले देखेंगे कि इनको जो इस तरीके के सेंटेंस हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, वह उससे माफी मांगते मांगते रह गया, मैं सीढ़ियों से गिरते गिरते रह गया, मैं कार दुर्घटना में फंसते फंसते रह गया, वह सच्चाई बताते बताते रह गया। मतलब नैरोली स्केप्ड, एक तो वो भी होता है नैरोली स्केप्ड, लेकिन यहाँ पे नैरोली स्केप नहीं है, मैंने कुछ और यूज किया है। देखते हैं क्या यूज किया है। देखिए इसका है आई नियरली एंड अप और उसके बाद लगाएंगे वर्ब में ing। ठीक है, करते करते रह गया मतलब कोई एक्शन हो रहा है ना, तो वर्ब आएगी, और वर्ब आएगी तो किस में आएगी, ing फॉर्म में। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वह उससे माफी मांगते मांगते रह गया। ठीक है, तो अब देखिए ही नियरली एंड अप कन्फेंसिंग एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं सीढ़ियों से गिरते गिरते रह गया, आई नियरली एंडेड अप फॉलिंग द स्टेयर्स। तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी एक्सप्रेशन मिलेंगे, जैसे कि मैं लगभग ट्रेन छोड़ ही बैठा था या छुटवा ही बैठा था, छोड़ ही बैठा था मतलब, तो वहां भी आपका एक्सप्रेशन यही यूज आएगा, आई नियरली एंडेड अप मिसिंग द ट्रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं लगभग सबके सामने रो ही पड़ा था, तो आई नियरली एंडेड अप क्राइंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो ये गाइस था नियरली एंडेड अप, और उसके बाद वर्ब भी ing। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है गाइस, जैसे कि जो एक्सप्रेशन आप हिंदी में देखेंगे, मन तो किया था कि सब छोड़ दूं, मन तो किया कि उसे एक थप्पड़ मार दूं, मन तो किया कि जोर से चिल्लाऊं, मन तो किया कि रो लूं। तो इसमें देखिए सब में कॉमन है मन तो किया कि। ठीक है, तो इस तरीके का हम हिंदी में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन यूज करते हैं हिंदी में। अब देखिए इंग्लिश में इसको कैसे हम यूज करेंगे कि मन तो किया, तो इसके लिए यूज करेंगे आई फेल्ट लाइक और उसमें बाद वर्ब में ing लगेगा। ठीक है, मन तो किया पास्ट की है, अगर प्रेजेंट में होगा तो आई फील लाइक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले एग्जाम्पल को कैसे हम बनाएंगे। मन तो किया कि सब कुछ छोड़ दो, तो मन तो किया कि पास्ट की बात है, तो इसलिए इसको बनाएंगे आई फेल्ट लाइक, और यहाँ पे मैंने बताया ही है कि लाइक के बाद वर्ब की ing आएगी, तो लीविंग एवरीथिंग, लीव एक वर्ब है और ये अपनी ing में आएगी तो लीविंग हो जाएगी। ठीक है, तो आई फेल्ट लाइक लीविंग एवरीथिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है, मन तो किया कि उसे एक थप्पड़ मार दूं। ठीक है, तो आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, स्लैप एक वर्ड है और ये ing में आएगा तो स्लैपिंग हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मन तो किया कि जोर से चिल्लाऊं। ठीक है, आई फेल्ट लाइक शाउटिंग आउट लाउड। नेक्स्ट है, मन तो किया कि रो लूं, आई फेल्ट लाइक क्राइंग। तो गाइस ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रेजेंट में यूज करेंगे तो फील लाइक हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने पास्ट का लिया है कि ऐसा लगा, ऐसा किया, मेरा मन किया, तो फेल्ट लाइक और उसमें वर्ब की ing फॉर्म। तो आप आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जब हम ऐसे बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है,
अगर ऐसी बात है तो तुम ही अकेले जाओ, अगर ऐसी बात है तो हम अब और इंतजार नहीं करेंगे, अगर ऐसी बात है तो उसे माफ कर दो। हम अब सभी में आप देख रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो ये सब में कॉमन है आपका, ठीक है। तो इसके लिए गाइस हम बहुत ज़्यादा हिंदी में बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है मेरे से बात मत करना, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोले, इस तरीके का। तो इसके लिए गाइस यूज करेंगे इफ दैट्स द केस। इफ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है, और फिर तो के लिए यहाँ पे देन का यूज होगा, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस जो भी होगा वो आप बना लेंगे। तो अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इफ दैट्स द केस देन आई एम नॉट कमिंग। आई एम नॉट कमिंग ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, सिंपल सा वर्ड, आई एम नॉट कमिंग। अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं आ रहा हूँ, इफ दैट्स द केस देन आई एम नॉट कमिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम ही अकेले जाओ। इफ दैट्स द केस देन, इफ दैट्स द केस देन यू गो अलोन, ठीक है। इफ दैट्स द केस देन यू गो अलोन। उसके बाद है, अगर ऐसी ही बात है तो उसे माफ कर दो। तो इसको बनाएंगे, इफ दैट्स द केस देन फॉरगिव हिम, देन फॉरगिव हिम। फिर से, अगर ऐसी ही बात है तो सब कुछ खत्म कर देते हैं। इफ दैट्स द केस देन लेट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। इफ दैट्स द केस देन लेट्स एंड एवरीथिंग। तो ये गाइस था कि अगर ऐसी बात है तो, इफ दैट्स द केस, या केस की जगह आप मैटर का भी यूज कर सकते हैं, इफ दैट्स द मैटर, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, जब आपको ऐसे एक्सप्रेशन मिलते हैं हिंदी में, तुम खामखा लड़ क्यों रहे हो, तुम खामखा नाराज क्यों हो रहे हो, खामखा इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वह खामखा मुझे दोस्त दे रही थी। तो गाइस इस सब में आपने देखा कि एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, खामखा, ठीक है, खामखा। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखते हैं। देखो इसको दो तरीके से आप बनाएंगे, पहले तो सब्जेक्ट और उसके बाद अननेसेसरली। खामखा, खामखा मतलब क्या कि बिन वजह, बिना किसी मतलब अनावश्यक, बिन फालतू का, ठीक है। तो अननेसेसरली, और उसके बाद आप वर्ब लगा देंगे। सेकंड क्या है, सब्जेक्ट और इसको खामखा फॉर नो रीजन, मतलब बिना किसी वजह, तो वही हुआ ना फॉर नो रीजन, और उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो देखिए दोनों तरीके से सेंटेंस मैंने बनाए हैं। तुम, पहला सेंटेंस देखो, तुम खामखा लड़ क्यों रहे हो, ठीक है। सो वाई आर यू फाइटिंग अननेसेसरली, ठीक है, अननेसेसरली। फिर है, वह खामखा नाराज हो गया, तो अब ये पास्ट का है, तो यहाँ पे गॉट है, ही गॉट अपसेट फॉर नो रीजन। इसमें फर्स्ट में मैंने अननेसेसरली यूज किया, और सेकेंड में फॉर नो रीजन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वह खामखा मुझे दोष दे रही थी, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो वॉज और आईएनजी के साथ आएगा। देखिए, शी वॉज ब्लेमिंग मी अननेसेसरली, ठीक है, अननेसेसरली, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। लास्ट एग्जांपल है, खामखा वक्त बर्बाद मत करो, ठीक है। तो ये अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नेगेटिव, तो डोंट से स्टार्ट होगा। डोंट वेस्ट टाइम अननेसेसरली, तो खामखा नथिंग बट अननेसेसरली, कि मतलब बिना किसी रीजन के, फॉर नो रीजन। तो यहाँ पे आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं यूज करके अननेसेसरली और खामखा। जैसे कि उसने कल मुझे बिन वजह ही पकड़ लिया, मतलब अननेसेसरी, खामखा उसने मुझे पकड़ लिया। तो ही कॉट मी अननेसेसरली, वो मुझे बिन वजह गालियां दे रही थी, तो शी वॉज अब्यूजिंग मी अननेसेसरली, ठीक है। बच्चे खामखा लड़ रहे थे, तो द चिल्ड्रन वर फाइटिंग अननेसेसरली या फॉर नो रीजन। तो ये गाइस था कि खामखा मतलब बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के
जब कोई चीज़ होती है, और ये हिंदी में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं खामखा, तो इसको इंग्लिश में आप बनाइए अननेसेसरली या फॉर नो रीज़न। आई होप ये वीडियो गाइस आपको पसंद आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है। तो मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा गाइस, केवल 4-5 एक्सप्रेशन है।